हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन होती है द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, डीएनए से ये हमारा डीएनए, देन आरएनए बना, देन आरएनए से प्रोटीन बनी। तो फर्स्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड देन ट्रांसलेशन। तो हम ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर्स है ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्प। जो मतलब हमारी जो डीएनए की एक स्ट्रैंड है वही टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करती हैं। तो डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारी एक स्ट्रैंड होगी डीएनए की, इसका ये 5' टू 3' है। इसका नाम है सेंस स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसका दूसरा नाम है कोडिंग स्ट्रैंड और प्लस स्ट्रैंड। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्ट्रैंड है डीएनए की। इस ये 3' टू 5' डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसका नाम है सेंस स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट से पता चलता था ये टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करती, तो ये वाली जो स्ट्रैंड है वही टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है। एक ही स्ट्रैंड डीएनए की टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करती है। तो ये वाली टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है, ये वाली टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करती है, मतलब इससे इससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, इससे ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्ट्रैंड से हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा आरएनए बना 5' टू 3' डायरेक्शन। देन जो हमारा सेकंड फीचर है वो है आरएनए सिंथेसाइज्ड इन 5' टू 3' डायरेक्शन बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ओनली वर्क इन 5' टू 3' डायरेक्शन। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में ही वर्क करता है। इसीलिए जो हमारा आरएनए बनता है वो हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में ही बनता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 5' टू 3' डायरेक्शन में ही बना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड फीचर है इसका नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड, मतलब इस प्रोसेस में प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई प्राइमर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे रेप्लिकेशन में, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे यहाँ पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसका फोर्थ फीचर है न्यूली सेंसाइज आरएनए सीक्वेंस सेम एज द कोडिंग स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या होता है, जो नया आरएनए बना, जैसे ये हमारा नया आरएनए है, ये हमारा नया आरएनए है, ये सेम होगा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हमारी ये वाली स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट, मतलब इससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, पर ये हमारी ये वाली स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इससे आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो आरएनए है, जो नया आरएनए बना, जो न्यू आरएनए बना, ये वाला जो न्यू आरएनए बना, ये तो सेम होता है कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब ये वाली कोडिंग स्ट्रैंड है, इसके सेम होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 5' टू 3' डायरेक्शन में, नया आरएनए भी 5' टू 3' डायरेक्शन में ही है। ठीक है, और ये सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर थाइमिन है, पर आर डीएनए में थाइमिन होती है, पर आरएनए में यूरेसिल होती है थाइमिन की जगह, तो इतना फर्क होता है। ठीक है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ भी साइटोसिन है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ भी एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ भी साइटोसिन है। और ये वाली स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अलग अलग है। ठीक है, अब इसके ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, अब हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं कैसा होता है प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है सिंथेसिस ऑफ ऑल द आरएनएज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सारे आरएनए का फॉर्मेशन हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही कराता है, तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये दिखता कैसा है। आरएनए पॉलीमरेज की यूनिट्स होती हैं, ये हमारी अल्फा, दे बीटा, ये बीटा डैश, ये अल्फा और ये ओमेगा। ठीक है, देन ये हमारा होता है सिग्मा फैक्टर। जब ये सिग्मा फैक्टर अटैच नहीं होता है तब इस एंजाइम को, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोर एंजाइम, तो इसको हमने बोल दिया कोर एंजाइम। जब ये सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है तब इस पूरे एंजाइम को बोलते हैं हम हॉलो एंजाइम। तो ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक हॉलो एंजाइम है जब इसमें सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है। ओके, देन इसके स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकंड होता है हमारा एलोंगेशन,
एंड थर्ड स्टेप होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। एक-एक करके हम तीनों स्टेप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या, इनिशिएशन में हमारा बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज टू द डीएनए, डीएनए इज प्री रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन टू स्टार्ट। मतलब इस पे क्या होता है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पर डीएनए डीएनए की जो साइट है, प्रमोटर साइट है, उस पे अटैच हो जाता है और आरएनए बनने की प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू करता है। ठीक है, then specific region of the DNA where the enzyme binds known as promoter region। जो ये वाला रीजन है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, इस रीजन को बोलते हैं हम प्रोमोटर रीजन। ठीक है, प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज आया और बाइंड हो गया, देन फिर ये हमारा आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ओके, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, जो हमारा होलो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा होलो एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज कर जाता है प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज कर देता है और वहां पर अटैच हो जाता है। ओके, देन सिग्मा फैक्टर इज रिलीज एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। जो हमारा ये डीएनए है, ये डीएनए है, यहाँ पर जो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज वो हमारा यहाँ पर अटैच हो गया। वो जैसे ही यहाँ पर प्रोमोटर साइट पर अटैच होता है वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है, आरएनए बनने की प्रोसेस है, वो स्टार्ट होने लगती है। ओके, देन हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था वो इस प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करता है एटीपी, पीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे एटीपी से मिलती है। देन हमारी थर्ड जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स बाय टर्मिनेशन सिग्नल। जो हमारी जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो टर्मिनेशन सिग्नल के आने पर स्टॉप हो जाती है। ये टर्मिनेशन सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे जो रो फैक्टर है विच हैज अ हाइब्रिड आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी। जो हमारा रो फैक्टर है वो हमारा हेलिकेज एक्टिविटी होती है। हेलिकेज का मतलब होता है दो चीजों को अलग करना। हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब होता है जो हेलिकेज हमारा एंजाइम होता है वो दो चीजों को अलग करता है, तो इसीलिए इसकी इसकी जो एक्टिविटी है वो आरएनए डीएनए हेलिकेज जैसी है, मतलब आरएनए डीएनए को अलग करने वाली। देन causes the polymerase to dissociate from the mRNA probably by unwinding the mRNA DNA complex। जो इसकी ये ये इसकी एक्टिविटी है, ये mRNA को mRNA DNA जो कॉम्प्लेक्स है उसको डिसोशिएट कर देता है और अनवाइंड कर देता है mRNA। mRNA अलग हो जाता है और डीएनए अलग हो जाता है। ये है, ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है। जैसे ही mRNA अलग हुआ डीएनए से, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। देन सेकंड होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है mRNA हेयर पिन फॉलोड बाय अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट 6 यूरेडिन रेसिड्यू। मतलब जो हमारा mRNA नया mRNA बना, ये हमारा mRNA है, ये हमारा जो नया mRNA बना वो ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है 6 यूरेडिन का। ठीक है, once the m once the RNA polymerase has pushed at the hairpin loop। जो RNA polymerase है वो यहाँ पर रुक जाता है, तो होता क्या है, AU base pair in the uracil rich region are too weak to hold the RNA DNA duplex together and the RNA polymerase falls off। जैसे ही ये RNA polymerase यहाँ पर रुक जाता है तो ये जो इसका वेट है वो झेल नहीं पाता और उससे RNA डीएनए जो डुप्लेक्स स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, ऐसे ही यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है। ओके, देन जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसमें होता है जब हमारा जो जो चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं आरएनए से प्रोटीन बनने से पहले। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आर द चेंजेस दैट अकर आफ्टर आरएनए हैज मेड बट बिफोर इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। जैसे डीएनए से आरएनए बन गया, ये डीएनए डीएनए से आरएनए बन गया, देन आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इससे पहले जो आरएनए में चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं, ह्यूमंस में ज्यादा होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।